चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, कर्व कर्व का इक्वेशन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए y बराबर दिया है 4x³ माइनस 2x के पावर 5। फाइंड द ऑल पॉइंट्स, मुझे पता है पॉइंट्स लाना है। अ टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट है ओरिजिन से पास होता है। ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy बटे dx, यहाँ पर आ जाएगा 4, x इसका हो जाएगा कितना 3x² माइनस 2 गुने इसका हो जाएगा 5x के पावर में 4। तो कैलकुलेशन करेंगे कितना, 4 या 12x² माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4, यानी कि dy बटे dx यहाँ पर आ गया। ध्यान से देखिए, अब अच्छे तरीके से देखिए, dy बटे dx का मान लिया है, ठीक। अच्छा एक बात बताते हैं, पॉइंट जो है इससे क्या आ जाएगा, पॉइंट ओरिजिन से पास करा यानी कि 0,0 है। अब आपसे पूछते हैं जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमको लाना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाना है। तो फार्मूला हो जाएगा y माइनस y1 dy बटा dx, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे x माइनस में x1, क्लियर, y माइनस y1 की जगह पर 0 dy बटे dx, यहाँ पर ये निकालें, कितना निकालें 12x² माइनस 10x के पावर 4, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 0, ठीक। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या आया है, y बराबर x में से 0 हो गया तो x से बचेगा, फिर से गुना हो जाएगा, तो 12x³ माइनस 10x के पावर 5, क्योंकि इसको x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिया है, ठीक। यहाँ पर कर्व का इक्वेशन ये दिया है, यहाँ पर y बराबर ये दिया है, यहाँ पर y बराबर ये दिया है, यहाँ पर y बराबर ये, यहाँ पर y बराबर ये, ठीक। मान लीजिए इसको समीकरण 1, इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर y बराबर ये हुआ, तो ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 4x³ माइनस 2x के पावर 5, अब बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 12x³ माइनस 10x के पावर में 5, ठीक। इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10x के पावर 5 माइनस 2x के पावर 5, ये हो गया 12x³ माइनस में लिखेंगे 4x³, ठीक। तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 8x के पावर 5, 12 में से 4 गया तो हो गया 8x के पावर 3, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। पहला नंबर बात ये 8 से यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा, कट जाएगा लेकर के। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। x के पावर 5 माइनस में x³ बराबर में कर दीजिए 0, और कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x³ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 1 बराबर में 0, दो पार्ट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो x³ बराबर 0 और यहाँ पर करेंगे x² माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर निकल गया x बराबर 0 और यहाँ पर उधर चला जाएगा 1, यानी कि x² बराबर 1, तो या x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। पहला बात यहाँ पर x बराबर 1, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आएगा, तो y के इक्वेशन ये दिया है 4x³, मतलब इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर दिया क्या है देखिए ना, 4x³ माइनस 2x के पावर 5, जब 0 पुट कीजिए यहाँ पर, तो जब 0 पुट करेंगे तो 4 गुने मतलब 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुने 0 कैलकुलेशन करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद में x बराबर 1 रखेंगे हमें, देखिए ना x बराबर प्लस माइनस 1 आया है, तो एक बार x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो y का इक्वेशन ये दिया है, यहाँ पर लिखिए ना 4 गुने 1 का क्यूब माइनस 2 गुने 1 की पावर 5, हो जाएगा 4 माइनस 2, तो वहाँ पर आ जाएगा 2। अच्छा अगर x बराबर रखेंगे माइनस 1 तो y बराबर क्या आएगा, y का क्वेश्चन ये दिया है ना, 4 गुने माइनस 1 का ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 गुने माइनस 1 के पावर में हो जाएगा 5, हो जाएगा 4, माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 के पावर 5 जो करेंगे तो माइनस से 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। तो क्या समझ में आया। अब पॉइंट देखिए, हमको जो पॉइंट पूछा था ना, तो आ गया पॉइंट, तो यहाँ पर लिख लीजिए पॉइंट्स, पॉइंट्स आया 0,0, देखिए ना x बराबर 0 तो y बराबर 0 आया है। उसके बाद में पॉइंट कितना आया है, x बराबर 1 तो y बराबर 2, यानी कि 1,2 आया है। उसके बाद में क्या आया है, x बराबर माइनस 1 तो y बराबर माइनस 2, यानी कि माइनस 1 माइनस 2 आया है। तो इस तरह से जो है सो पॉइंट आ गया, ठीक है, इस तरह से जो है सो पॉइंट आ गया, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगा लेकर के। चलिए अब जो है सो हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का इक्वेशन ये दिया है, लिख लीजिए x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 बराबर दे दिया 0, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द x एक्सिस। देखिए
टेंजेंट अगर पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का तो हमेशा याद रखिएगा dy बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बात आपको पहले भी बता चुके, अभी भी बता दिए। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y dy बट्टा में हो जाएगा dx माइनस इसको करेंगे 2 गुने 1, ये कांस्टेंट है तो 0 बराबर में 0। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 2x प्लस में 2y इंटू dy बट्टे dx और माइनस 2 है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, उधर ले जाएं क्या, उधर ले जाएं। अच्छा रुकिए एक काम कीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे तरीके से देखिए। ठीक है भाई, चलिए तो ये जो देखते हैं यहाँ पर है इसको ऐसे लिखिए 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स पर दीजिए, ये 2x माइनस 2 को उधर ले जाइए। जब ये साइड चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस में 2। ठीक, अब क्या करेंगे हम डी वाई बटे डी एक्स, इसको उधर भी इसको क्या करेंगे 2 कॉमन आ रहा है, अच्छा रुक जाइए ना, लेकिन -2x प्लस में 2, यहाँ पर लिख लीजिए 2y, तो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि -2 कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा चलिए तो हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -x और प्लस में 1, नीचे में यहाँ पर लिख लीजिए 2y, तो 2 से 2 कट गया। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं तो डी वाई बटे जो dx आया है तो बराबर में कितना आ गया -x और प्लस में 1 और बट्टा में दे दिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया देखिए डी वाई बटे dx 0, तो हम लोग क्या करते हैं डी वाई बटे dx बराबर 0 रख दीजिए, -x प्लस 1 बट्टा में y इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, हो जाएगा 0 बराबर -x प्लस में 1, -x को इधर ले आइए, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर 1 है, तो y का मान कितना आएगा, चलिए y का मान ले आते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर x बराबर 1 को इसमें पुट कीजिए, ऑटोमेटिक y का मान आ जाएगा। और जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर है, x बराबर 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो लाना ही मुझे, रुक जाइए तब ये क्या लिखेंगे हम लोग, चलिए x बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर x बराबर 1 यहाँ पर पुट कीजिए, क्वेश्चन 1 में पुट कर दीजिए। जब ये पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा -2 गुने 1 और -3 बराबर यहाँ पर 0। देखिए -2 और -3 तो -5 और -5 ये +1 है, तो +1 है तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, तो y स्क्वायर हो जाएगा -4, देखिए -2 -3 -5 और +1 है तो -4, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। क्या समझ में आया, देखिए यहाँ पर है y स्क्वायर -4 बराबर 0, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और y का मान निकालेंगे तो +-2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था, पॉइंट पूछ रहा था, तो पॉइंट तो आ ही गया ना भाई, पॉइंट कितना आ गया देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 2 आएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा -2, देखिए ना +-2 आया y का मान, इसीलिए ऐसे लिखना पड़ेगा 1,2 1,-2 जो है। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समझ में आया होगा तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, देखिए नॉर्मल है, अब मुझे लाना है इक्वेशन। ठीक, पॉइंट यहाँ पर दे चुका है, कर्व का देखिए यहाँ पर ये है, लिखिए यहाँ पर है ay² बराबर में यहाँ पर लिख लिया x3, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये तो गुना रहेगा कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो 2y और यहाँ पर लिख लीजिए dy बटा में dx। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 3x², तो यहाँ पर देखिए dy बटा में dx 3x², और इसको भागा में कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2ay। अब देखिए पॉइंट दिया है dy बटे dx, पॉइंट इसका दिया है, क्या पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है am², कॉमा दिया है am3। ठीक है, यानी कि ये हो गया x, ये हो गया y, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग है, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए 3, x का मान ये है, x² दिया है, तो यहाँ पर दिया am², यहाँ पर जो है सो क्या लिखेंगे हम लोग am², इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर लिखिए यहाँ पर 2a, y बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है am3, कैलकुलेशन कीजिए 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a², यहाँ पर हो जाएगा m के पावर में 4। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 2a², यहाँ पर हो जाएगा m के पावर में 3, देखिए a² से a² कट गया। अब देखिए m काट देंगे इसको पावर में तो बचेगा सिंगल m में बचेगा ये, ठीक है, m के पावर 3 m के पावर 4 तो सिंगल m में बचेगा यहाँ पर है। तो फाइनली आया कितना 3m बटा में 2,
मतलब dy बटे डी एक्स कितना आ गया है, देखिए यहाँ पर dy बटे डी एक्स जो आया है 3m बट्टा में आ गया 2। ठीक, अच्छा उसके बाद में देखिए मुझे लाना क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ दी मुझे लाना है नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बराबर क्या होता है, देखिए y माइनस वाई वन बराबर में माइनस 1 डी वाई बट्टा डी एक्स इंटू में क्या लिखेंगे, x माइनस में x1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, देखिए पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है, ये हो जाएगा यहाँ पर x1, ये हो जाएगा y1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए y माइनस y1 दिया ए एम क्यू, क्या दे दिया यहाँ पर है ए एम क्यू, फिर माइनस 1 डी वाई बट्टा डी एक्स निकाल लें, देखिए 3m बट्टा 2 है, यहाँ पर लिखिए 3m बट्टा में 2, फिर लिखेंगे x माइनस x1 दिया है कितना, देखिए x1 दिया है ए एम स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए, y माइनस ए एम क्यू बट्टा का बट्टा प्लस दीजिए, प्लस देंगे -2 बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 3m, यहाँ पर दिया x माइनस ए एम स्क्वायर। ठीक है, 3m से यहाँ पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 3m से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3ym, फिर 3m से इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर mq है, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे m4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -3am4। ठीक, बराबर यहाँ पर -2, यहाँ पर दिया x माइनस में ए एम स्क्वायर, तो हो जाएगा 3ym माइनस 3am4, -2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -2x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2m स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, जब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा ये 2x, उसके बाद में प्लस में लिखिए 3ym, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर है -3am4, और ये इधर आ जाएगा तो -2am स्क्वायर, तो बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ कॉमन लेना है, कुछ कॉमन नहीं, ठीक है, बस यहीं तक है भाई। यही हो गया, क्या आपको जल्दी बताएंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, जल्दी बताइए क्या हो गया आपको, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल जो है सो ये आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा लेकर के, यह है। ठीक है।